बीए पार्ट फर्स्ट प्रथम वर्ष बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान एमडीएस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गेवरेल खान आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा सेकंड पेपर है द्वितीय प्रश्न पत्र प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। इसमें हम पहला विचारक कर रहे थे मनु में जो हमारा चल रहा था वो था सामाजिक व्यवस्था। मनु ने सामाजिक व्यवस्था को 6 भागों में विभाजित किया है। मैंने आपको जिसमें से 4 भाग बता दिए थे। पहला भाग था सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार, ये हमने कर लिया था। दूसरा वर्ण व्यवस्था, ये भी हमने कर लिया था। तीसरा था विभिन्न वर्णों के कर्तव्य, ये भी हमने कर लिया था। और विभिन्न वर्णों के मध्य परस्पर संबंध, ये भी हमने कर लिया था। आज हम 5वां करेंगे। 5वां बिंदु जो है वो है स्त्रियों और शूद्रों के प्रति भेदभाव। शूद्रों और स्त्रियों के प्रति भेदभाव। मनुस्मृति में शूद्रों और स्त्रियों के प्रति भेदभाव हुआ है। मनु ने शूद्रों और स्त्रियों के प्रति भेदभाव किया है। ये कैसे? मनुस्मृति स्त्रियों को समाज में स्वतंत्र स्थान प्रदान करने के पक्ष में नहीं है। मनुस्मृति में स्त्रियों को स्वतंत्र स्थान प्रदान नहीं किया गया, स्वतंत्र स्थान नहीं दिया गया है। मनुस्मृति में यह कहा गया है कि स्त्री को बाल्यकाल में पिता के, युवा अवस्था में पति के और वृद्ध अवस्था में पुत्र के नियंत्रण व संरक्षण में रहना चाहिए। मनुस्मृति में क्या कहा गया है कि स्त्री को बाल्यकाल में पिता के, युवावस्था में पति के और वृद्ध अवस्था में पुत्र के संरक्षण और नियंत्रण में रहना चाहिए। वह किसी भी अवस्था में स्वतंत्रता योग्य नहीं है। उसे किसी भी अवस्था में स्वतंत्रता नहीं दी गई है। स्वतंत्र रहने योग्य नहीं बताया उसे किसी भी अवस्था में। मनुस्मृति में स्त्रियों की स्वतंत्रता का निषेध करते हुए स्वतंत्रता का तो निषेध किया है, परंतु पारिवारिक जीवन में स्त्रियों की प्रतिष्ठा तथा गरिमा का निर्वाह करना आवश्यक माना है। मनुस्मृति में स्त्रियों की स्वतंत्रता का तो निषेध किया है, परंतु पारिवारिक जीवन में उसकी गरिमा और प्रतिष्ठा का निर्वाह करना आवश्यक माना है। मनुस्मृति में मनु ने कहा है कि परिवार में स्त्रियों को मान सम्मान, धन, आभूषण आदि के माध्यम से प्रसन्न रखना चाहिए। अन्यथा पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं हो सकता। पारिवारिक जीवन क्या है? सुखमय नहीं हो सकता है। मनु ने कहा है कि जिस कुल में स्त्री की प्रतिष्ठा होती है उस कुल में देवताओं का निवास होता है। जिस कुल में स्त्री की प्रतिष्ठा होती है उस कुल में देवताओं का निवास होता है, उस कुल में देवता रहते हैं। तथा जिस कुल में उनके सम्मान व हितों की उपेक्षा होती है उस कुल के समस्त कार्य निष्फल होते हैं। उस कुल का कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता, समस्त कार्य निष्फल होते हैं। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि मनु ने स्त्रियों की भूमिका को परिवार तक ही सीमित रखा है। उन्होंने स्त्रियों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की। उन्होंने कहा कि बाल्यकाल में स्त्रियां पिता के अधीन रहेंगी, युवावस्था में पति के अधीन रहेंगी और वृद्ध अवस्था में पुत्र के अधीन नियंत्रण व संरक्षण में रहेंगी। परंतु केवल परिवार में उन्हें स्वतंत्रता दी है, पारिवारिक जीवन में उन्हें स्वतंत्रता दी है। पारिवारिक जीवन में उन्हें उनके सम्मान और प्रतिष्ठा की बात की है, बाकी किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी। अब आते हैं हम शूद्रों पर। मनु ने शूद्रों के प्रति जो दृष्टिकोण दिया है वो भी भेदभावपूर्ण है। मनु वास्तव में शूद्र को स्वतंत्र नागरिक का स्तर प्रदान नहीं करते। मनु ने शूद्र को स्वतंत्र नागरिक का स्तर प्रदान नहीं किया है। मनुस्मृति में शूद्रों को दास बना लेने का समर्थन किया। मनुस्मृति में शूद्र को दास बना लेने तक का समर्थन किया कि शूद्र को दास बना लेना चाहिए। दास के रूप में
मनु ने शूद्र को वेतन दिया जाना वर्जित किया है। दास के रूप में मनु ने कहा है कि शूद्र को वेतन भी नहीं दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। शूद्र की स्थिति मनु ने यह बताई है कि वह स्वामी के अधीन रहता है। यदि स्वामी उसे मुक्त भी कर दे तो भी वह दासता से मुक्त नहीं होता है। शूद्र को हर प्रकार से मनु ने स्वामी के अधीन बताया है। शूद्र को किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की। मनु ने कहा कि शूद्र को दास की तरह काम करना चाहिए, शूद्र को दास बना लेना चाहिए। इसी प्रकार मनु ने शूद्र को संपत्ति का अधिकार भी प्रदान नहीं किया है। जिस प्रकार मनु ने शूद्र को स्वतंत्रता नहीं दी है, उसी प्रकार मनु ने शूद्र को संपत्ति के अधिकार से भी वंचित किया, संपत्ति का अधिकार नहीं दिया है। उनकी मान्यता है कि शूद्र की संपत्ति अनिवार्य रूप से उसके स्वामी की होती है। शूद्र की जो संपत्ति है वो अनिवार्य रूप से उसके स्वामी की होती है, तो शूद्र को उसे उसके स्वामी को ही दे देनी चाहिए। शूद्र अपने स्वामी को अपनी संपत्ति दे देनी चाहिए, क्योंकि उसका कोई निजी धन नहीं हो सकता। शूद्र का कोई भी निजी धन नहीं हो सकता, उसका कोई निजी धन नहीं हो सकता। उसकी संपत्ति पर वस्तुतः उसके स्वामी का ही अधिकार होता है। उसकी संपत्ति जो है उस पर उसके स्वामी का ही अधिकार होता है। उसका स्वामी जो है उसकी संपत्ति का अधिकारी है। शूद्र के पास किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं। तो मनुस्मृति में स्त्रियों और शूद्रों के प्रति भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई है। मनु ने स्त्रियों के बारे में कहा है कि स्त्रियों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। बाल्यकाल में वो पिता के अधीन रहेंगी, युवावस्था में पति के नियंत्रण में और वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण और संरक्षण में रहेंगी। इसी प्रकार शूद्र को भी मनु ने स्वतंत्रता प्रदान नहीं की, उसको संपत्ति के अधिकार से वंचित किया। मनु ने कहा कि शूद्र को दास बना लेना चाहिए और उसे किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाना चाहिए, ना ही उसे संपत्ति का अधिकार है। अगर उसके पास कोई संपत्ति है तो उसे अपने स्वामी को दे देना चाहिए। ये था 5वां पॉइंट, शूद्र और स्त्री के प्रति भेदभाव। अब छठा और लास्ट पॉइंट आता है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था के माध्यम से मनु ने मानव के जीवन को सार्थक काल विभाजन की व्यवस्था की है। उसने विभाजन किया है। मनु ने मनुष्य के जीवन को मनुष्य की अवस्था के अनुसार 4 आश्रमों में विभाजित किया है। 4 आश्रम कौन कौन से हैं? पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। पहला करेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम। मनु ने ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित मनुष्य का मुख्य कर्तव्य शिक्षा प्राप्ति और वेदों का अध्ययन माना है। मुख्य कर्तव्य शिक्षा प्राप्ति और वेदों का अध्ययन, शिक्षा प्राप्त करना और वेदों का अध्ययन करना। मनु ने मनुस्मृति में आलस्यहीनता, परनिंदा में अरुचि और मिथ्या भाषण से बचना आदि को ब्रह्मचारी के शेष गुणों में सम्मिलित किया है। इन सब चीज़ों से ब्रह्मचारी को बचना चाहिए। मनु ने ब्रह्मचारी के लिए क्रोध, लोभ, नाचना, गाना, बजाना, जीवों के प्रति हिंसा आदि का निषेध किया है। वो नहीं कर सकता, जीवों के प्रति हिंसा वगैरह नहीं कर सकता। मनु ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए इंद्रिय दमन करते हुए, ब्रह्मचर्य व्रत का अगर पालन कर रहा है तो इंद्रिय दमन करते हुए तपोवृद्धि के लिए नित्य देवी देवताओं, ऋषियों, पितरों देवताओं का पूजन एवं प्रातः और सायकाल हवन करना आवश्यक है। ये सब कार्य मनु ने ब्रह्मचर्य के लिए बताया है। प्रातःकाल और सायकाल दोनों टाइम हवन करेगा। प्रातःकाल और सायकाल आवश्यक माना है, हवन करना आवश्यक माना है। उसके अनुसार ब्रह्मचर्य के लिए भिक्षावृत्ति ही स्वीकार्य है। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो है उसके लिए भिक्षावृत्ति स्वीकार्य है। ब्रह्मचारी के लिए
गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया। जो ब्रह्मचार्य है उसके लिए गुरु का स्थान सबसे ऊपर सर्वोच्च माना गया है। गुरु के समस्त आज्ञाओं का पालन, गुरु के प्रति अत्यधिक आदर भाव एवं गुरु की सेवा हेतु तत्पर भाव की आवश्यकता पर मनु ने विशेष बल दिया है। मनु ने किस किस बात पर विशेष बल दिया है? गुरु की समस्त आज्ञाओं का पालन, गुरु की समस्त आज्ञाओं का पालन, गुरु के प्रति अत्यधिक आदर भाव एवं गुरु की सेवा हेतु तत्पर भाव की आवश्यकता पर मनु ने बल दिया है। तो ये पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में मनु ने ब्रह्मचर्य को शिक्षा प्राप्ति एवं वेदों का अध्ययन करना अनिवार्य माना है। वो शिक्षा प्राप्ति करेगा और वेदों का अध्ययन करेगा। मनु ने उसे आलस्यहीनता, मिथ्या भाषण से बचना और परनिंदा में अरुचि उसके गुण माने हैं कि वो ना तो किसी की निंदा करेगा, ना मिथ्या भाषण देगा, ना आलस्यहीन रहेगा, आलस्य नहीं करेगा, ये माना है। मनु ने ब्रह्मचारी के लिए क्रोध, लोभ, नाचना, गाना, बजाना, जीवों के प्रति हिंसा का भी निषेध किया है। वो ये इस प्रकार के कार्यों को नहीं करेगा। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में रह रहा है वो मनुष्य इस प्रकार के कार्य नहीं करेगा। मनु ने ब्रह्मचारी के लिए गुरु को सबसे सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। गुरु उसके लिए सर्वोच्च है। मनु ने गुरु की समस्त आज्ञाओं का पालन, गुरु के प्रति अत्यधिक आदर भाव एवं गुरु की सेवा हेतु तत्पर भाव की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है। मनु ने कहा है कि गुरु की सेवा करना उसका कर्तव्य है। गुरु को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। ब्रह्मचारी आश्रम में जो व्यक्ति रह रहा है, जो मनुष्य रह रहा है, उसके लिए गुरु का आदर सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। मनु ने गुरु को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया क्योंकि वही उसको क्या दे रहा है? शिक्षा दे रहा है और वही उसको वेदों का अध्ययन करा रहा है, इसलिए उसका स्थान सबसे ऊंचा है। मनु ने यह भी कहा था कि उसे ब्रह्मचारी जो है उसे दोनों टाइम प्रातःकाल और सायंकाल हवन करना चाहिए। प्रातःकाल भी हवन करेगा और सायंकाल भी हवन करेगा। दूसरा आश्रम आता है गृहस्थ आश्रम। व्यक्ति के जीवन का दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मनुष्य को धन संचय एवं परिवार पालन करना चाहिए। धन का संचय करना चाहिए और अपने परिवार का पालन करना चाहिए। मनुस्मृति में ब्राह्मण गृहस्थ हेतु किसी दूसरे जीवन को कष्ट पहुँचाए बिना जीवन यापन हेतु धन संचय को उचित माना है। मनुस्मृति में ब्राह्मण गृहस्थ हेतु, जो ब्राह्मण है उसके गृहस्थ हेतु क्या माना गया है कि किसी दूसरे के जीवन को कष्ट पहुँचाए बिना जीवन यापन हेतु धन संचय को उचित माना गया है। धन संचय करना उचित माना गया है। मनु ने गृहस्थ जीवन यापन के लिए क्या क्या करना चाहिए? खेती, व्यापार और सूद जो होता है, ब्याज कहते हैं जिसको, सूद का प्रयोग करना चाहिए। मनु ने कहा है कि गृहस्थ को क्या करना चाहिए? गृहस्थ को खेती करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए और सूद भी ले सकता है। मनु ने गृहस्थ के लिए गाने बजाने, धन संचय के कार्य का आश्रय आदि का निषेध किया। मनु ने क्या किया है? गाना बजाना, यदि वह गाना बजाना करता है और यदि वह धन संचयन हेतु अगर गलत कार्य करता है तो इसका निषेध किया। उसे धन संचय तो करना चाहिए, गृहस्थ जीवन जब चलेगा जब वो धन संचय करेगा, परंतु गलत तरीके से धन संचय करने को मनु ने गलत बताया। मनु ने गृहस्थ आश्रम की महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा है कि मनु ने गृहस्थ आश्रम की महत्ता बताया, उसका उल्लेख करते हुए कहा है कि गृहस्थ जो है ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रम ही गृहस्थ से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम भी, वानप्रस्थ आश्रम भी, गृहस्थ आश्रम भी और संन्यास आश्रम भी,
तीनों ही गृहस्थ से उत्पन्न होते हैं, गृहस्थ आश्रम से उत्पन्न होते हैं। तो गृहस्थ द्वारा तीनों आश्रमों में निवास करने वाले व्यक्तियों का पालन किया जाना चाहिए। जो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति है उसको तीनों आश्रम जो हैं उनमें निवास करने वाले व्यक्तियों का पालन करना चाहिए। इस कारण मनुस्मृति में गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, गृहस्थ आश्रम को सबसे ऊपर माना गया है। मनु का कथन है कि जिस प्रकार नदी समुद्र में पूर्ण स्थिति प्राप्त करती है, जिस प्रकार नदी समुद्र में पूर्ण स्थिति प्राप्त करती है, उसी प्रकार ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी भी गृहस्थ से भिक्षा लेकर जीवन यापन करते हैं। गृहस्थ आश्रम से भिक्षा लेकर, गृहस्थ जो है उससे भिक्षा लेकर जीवन यापन करते हैं। ये था गृहस्थ आश्रम। अब आता वानप्रस्थ आश्रम, कल करेंगे।